नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 9 सितंबर। आज A1 रेडियो की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान पर भारत का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ और रूस के NSA को एक साथ दिल्ली बुलाया, चीन पाकिस्तान में मची खलबली। यूपी असेंबली इलेक्शन तो मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल को बाहर का रास्ता दिखाएगी मायावती। नीतीश कुमार 70 साल के बुजुर्ग या 70 साल के युवा, जाने 32 के तेजस्वी का हाल। वायरल फीवर न्यूज, यूपी में 58 तो बिहार के 9 जिलों में रहस्यमयी बुखार की चपेट में, जाने क्या है एमपी और दिल्ली के हाल। बुलेट ट्रेन समेत महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स के लिए रेल राज्य मंत्री को सौंपी जिम्मेदारी, जाने क्या है प्लान। चलिए अब खबरें विस्तार से। शीर्ष स्तर पर 16 दिन तक चली सघन कूटनीति के सकारात्मक परिणाम के रूप में बुधवार को आखिर भारत ने अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दे पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर ला खड़ा किया। काबुल में तालिबान पर नकेल कसने, आतंकवाद के खिलाफ उनसे प्रतिबद्धता हासिल करने और कानून का शासन बहाल करने की चुनौती को साकार बनाने के लिए भारतीय प्रयासों के तहत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स तथा रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को एक साथ दिल्ली बुलाया गया। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है, क्योंकि दोनों तालिबान के मददगार बने हुए हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती अंसारी बंधुओं पर बड़ा फैसला ले सकती है। जी हां, सूत्रों की माने तो बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। खबरों के अनुसार समाजवादी पार्टी से बढ़ रही नजदीकियों के चलते अंसारी बंधुओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ये कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकवतुल्लाह अंसारी ने अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। साथ ही उनके बेटे ने भी सपा का दामन थामा। अब इसी के साथ अफजाल अंसारी भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से सांसद बताए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में बिहार की सियासत में एक बार फिर से बातें सामने आती रही। विपक्ष के दलों की ओर से कहा जाता रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब करीब 70 साल के हो गए हैं और थक गए हैं। उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और सत्ता की बागडोर युवा तेजस्वी यादव के हाथ में देनी चाहिए। हाल ही में जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलने तेजस्वी यादव और नीतीश दिल्ली जा रहे थे, तो तेजस्वी ने यह बात कही थी। एक हफ्ते पहले ही पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने यही बात दोहराई। बीते विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के दिए हुए वक्तव्यों को देखे तो अपने हर भाषण में सीएम नीतीश को वो थका हुआ बताते रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्य वायरल फीवर या फिर रहस्यमयी बुखार की चपेट में है। इस रहस्यमयी बुखार का सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश के 58 जिलों में संदिग्ध वायरल डेंगू और फ्लू का प्रकोप है, जिससे अब तक 1358 मरीज अलग अलग जिलों से सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा मामले फिरोजाबाद और मथुरा से मिले। इतना ही नहीं, इस रहस्यमयी बुखार से बिहार के 9 जिले प्रभावित हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, पटना ग्रामीण, गया, भोजपुर, समस्तीपुर और जहानाबाद है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित सारण, सिवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर है। मध्य प्रदेश और दिल्ली भी इससे अछूते नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर में इस बुखार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में भी डेंगू के 125 नए मामले सामने आए। भारतीय रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन समेत महाराष्ट्र में अटके हुए अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए रेल राज्य मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दादाराव सभी प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। ये सभी प्रोजेक्ट का स्थानीय स्तर पर रिव्यू करेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे के बुलेट ट्रेन समेत काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स में कहीं से पेच फंसा हुआ है। इस वजह से प्रोजेक्ट की प्रगति स्लो चल रही है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार गुजरात में करीब 90% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में 1/3 से भी कम यानी केवल 28% जमीन का ही अधिग्रहण हुआ है।